वृंदावन धाम अपार, भजे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, भजे जा राधे राधे। भजे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, भजे जा राधे राधे। धीर धैनम श्रवण पटे यतिवरा, महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रम दयादाता पुंडरीक्षा, क्षीरसागर शयनम कमलनयनम नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। योग प्रबल बल शक्ति है, कलयुग चले बयार। शरद पूर्णिमा कृष्ण है, और कलयुग कल की अवतार। धन्य धन्य श्री कृष्ण हैं, जो रचा रहे हैं रास। सारे भारत में देखो हो गया दिव्य प्रकाश। शरद चांदनी फैलने वाली, और 18 अक्टूबर जान। और महाभारत भी चला 18 दिन, और वही योग यहाँ कलयुग मान। 18 का अंक है, महाभारत निश्चित होए। दोनों प्रबल है शक्तियां, और दोनों ही हट होए। 18 का अंक, 18 अध्याय है गीता के। भगवान ने सोचा कि 9 दुर्गाओं का दुगना 18 होता है, इसलिए 18 तो जोड़ दें तो 9 हो जाता है। तो प्रबल शक्तियां हट में है, महाभारत योग बना भारी। और 18 अक्टूबर से देखो इसकी है तैयारी। कौन विजय हो पाएगा, कौन जाएगा हार। चले उमा हम भी अब, और श्रीनाथ के द्वार। उमा जी, भगवान शंकर फरमाते हैं कि आज त्रयोदशी है, प्रदोष है, अश्वनी मास का समापन है, शरद पूर्णिमा का प्रागट्य होने वाला है, और 18 का अंक पड़ा है। 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण होते हैं। अठारह को समझो भैया, और त्रयोदशी रूप प्रगटाई है। और मैं तो शिव जगत गुरु, मेरे ऊपर परछाई है। भगवान शंकर कहते हैं कि अमृत और विष इस सृष्टि का जन्म और मृत्यु का मूल कारण है, और दोनों वस्तुएं मेरे अंदर होती है। दानव भी मुझे अपना गुरु मानते हैं, और देवता भी मुझे अपना गुरु मानते हैं। तो देवताओं के लिए तो चंद्रमा का अमृत और गंगा का अमृत प्रगटाता हूं, और दानवों के लिए मैं कंठ में देखो
पूरे त्रिलोक का विष पी जाता हूं। जब अथन मथन सागर होता, विष का मटका मैं पान करूं। और पूरे मृत्यु लोक का और भारत का मैं ही कल्याण करूं। तो चले उमा अब नाथ दवारा, जहां प्रगटे श्रीनाथ इष्ट देव हमारा। त्रेता में वो राम थे, द्वापर में वो कृष्ण, और राजस्थान में बन गए श्रीनाथ जी और मना वहां पर जश्न। शरद पूर्णिमा का अमृत महोत्सव श्रीनाथ द्वारा के अंदर मनने वाला है। इष्ट देव श्रीनाथ ही जाना, और छोड़े 12 ज्योतिर्लिंग भगवाना। भगवान शंकर ने कहा कि मैंने 12 ज्योतिर्लिंग छोड़ दिए। अगवानी करनी थी मुझको और 56 भोग लुटाना था। सोने चांदी की घट्टी में और पिस्ता बादाम खिलाना था। और देखो वैभव रूप गति, और बना एक लिंगनाथ, एक ही नारायण और एक लिंगनाथ भगवान। एक लिंगनाथ भी एक ही है और नारायण भी एक ही है, और हम दोनों का मिलन राजस्थान में श्रीनाथ द्वारा में हुआ। कैलाशपुरी बन गई कैलाश, वहां एक लिंगनाथ प्रगटा डाला, और सोने के भंडार भरे और सभी खजाना लुटा डाला। तो मरुभूमि उदयपुर में और देखो भरे भंडार, और आज प्रदोष की बेला है और एक लिंगनाथ साकार, एक लिंगनाथ बाबा बड़े शंकर ही इनको मानिए। और जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग उनकी ही शक्ति मानिए। नहीं होता इनका जन्म कोई, फिर भी एक लिंगनाथ हैं। और राजस्थान मरुभूमि के एक लिंगनाथ विख्यात हैं। राणा उदयपुर भी वहां पूजा उन्हीं की करता है। और एक लिंगनाथ राणा के भंडार और धन धाम जवारात भरता है। और प्रगटादि गोवर्धन से देखो प्रतिमा एक यहां बुला दई। रथ में सजा के राणा ने भी मूर्ति पधरा दई। तो श्रीनाथ आए गोवर्धन से और नाथ द्वारा प्रगटाए। और जो भी अनाथ हो चारों युग में और नाथ द्वारा के दर पर आए। श्रीनाथ स्वामी रूप देखो, पगड़ी जिनकी झिलमिली। चिबुक में हीरा चमक रहा, कंठ में माला पन्नों और मणियों की पड़ी हुई। एक हाथ भारत के लिए दीनानाथ ने भी उठा दिया। श्रीनाथ द्वारा में श्री का और अमृत वहां बरसा दिया। सोचा बाबा एक लिंगनाथ ने स्वागत मैं अगवानी करूं। सोना बरसे चांदी बरसे हीरे पन्ने माणक मोतियों की मैं बरसात करूं। अमृत बरसने लग गया और देखो भंडारा लगा। 56 भोग वहां लुट गए, पूरा त्रिलोक वहां खड़ा। तो शरद पूर्णिमा पर्व है और देखो 56 भोग। और एक लिंगनाथ अगवानी में खड़े हैं और अजब गजब संजोग। श्रीनाथ रूप अखंड मरुभूमि भी पावन हो गई।
और स्वर्ग सी नगरी ये मरुभूमि क्षीर सागर हो गई। और खीर बटने लगी वहां पर मेवा मिष्टान भरे। जितने भी मेवे जगत में सब खीर में देखो डले। ये शिव प्रदोष शिव शक्ति प्रगति बाबा एक लिंगनाथ है। पूरा त्रिलोक और देवता सब भोलेनाथ के साथ है। ऐसा अजब गजब संजोग जानो सारे विश्व को पी गए। और जितने भी गरीब नरसी मेहता थे सारे अमीर वहां हो गए। राणा भी चरणों में गिरा और श्रीनाथ के चरण पगड़ी रखी। हम पर कृपा कर दीजिए और श्रीनाथ दृष्टि भरी। श्रीनाथ ने डाली दृष्टि और भारत हुआ कल्याण। और भारत सारा बन गया पल भर में धनवान। मरुभूमि में दाना भी नहीं खाने को नजर मां आता था। वहां 56 भोग भंडार भरे और अन्नपूर्णा शापालाक्ष पात्र प्रगटाता था। सभी देवता बेकुंठन से और देखो लाए भोग। और आदेश दिया एक लिंगनाथ ने अजब गजब का जो। अरे बाबा थारी अरे बम 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 लहरी रे कलिंगनाथ। शहरी बाज रे बाबा थारी और चार चतर भुजनाथ। और धन्य धन्य एक लिंगनाथ है रहो हमारे साथ। कलयुग में आतंकवाद और घर घर में मंडराया है। और काली मां छा गई इस कलयुग में जहर नजर सब आया है। जब श्रीनाथ है इष्ट तुम्हारे और जहर गले में भारी है। इस जहर को पी जाओ एक लिंगनाथ ये फरियाद हमारी है। इस कारण तेरा शिव प्रदोष में हम आह्वान भारत में करते हैं। और राजस्थान की धरती पर हम नाम आपका वरते हैं। एक लिंगनाथ है बड़ी शक्ति और उदयपुर रूप कहाती है। उन जो बाबा की जाए शरण उसकी भाग्य उदय हो जाते हैं। तो भाग्य उदय हो जाते हैं जो शरण बाबा की जाए। बाबा बड़ा है भारत में जो एक लिंगनाथ कहा है। तो 18 का महाभारत है और देखो भारत है घमशान। अरे रोक सको तो रोक लो बाबा बचा लो मेरा हिंदुस्तान। 18 दिन आगे दिवाली और घोर घमासन बादल छाए और बिजली कड़क रही है आसमां और झरझर बरखा रही प्रगटाए। और 56 भोग शरद पड़ा है और शरद पूर्णिमा आई जान। और नहीं लहू की नदी बहे यहाँ और शांति कर दो बाबा आन। 18 का अंक है और महाभारत ही हो। हल्दी घाटी में हुआ और खून रूप गति हो। ये 18 का महाभारत हल्दी घाटी में भी हुआ था। उस समय घना गण घना घना धनधना अकबर बादशाह खा गया चबा गया चना। भूलते महाभारत में महाराणा तना तना चेतकते घोड़े पे सवार होए हाथ में तलवार चक्र। और देखो कुंभ रूप खायो सब सब सायो है। और महाराणा को चेतक वज्रपात होयो हल्दी घाटी में खून की लहू से तलवार यो चलायो है। और गुलाब के बाग सब गुलाबी हो गए हैं। हल्दी घाटी में घोर घमशान वहां छायो है। हार गयो अकबर भी उल्टी चले सवारी उसकी नाक काट कर हाथी को औदो सहित गिरा करके वापस दिल्ली को भगायो है। वही योग वही तन तन 18 में भारत पड़े। भारत की लाज एक लिंगनाथ ने बचायो है। धन्य धन्य श्रीनाथ चल गए सारे काल। भारत और उदयपुर के राणा को बाल बाल बचायो है। अब की बार है बाल बाल बचा दे रे बाबा एक लिंगनाथ। इस कारण तेरो गुणगान
वाणी गायो है, और कलयुग में 18 पड़ गई है देखो, और इधर जवान और उधर किसान में घमसान यहाँ छायो है। महाभारत की बेला में राजा मौन हो रहे हैं, और उन राजाओं का साफ सुपड़ा दिखायो है। रोक सको तो रोक लो, बचा सको तो बचा लो। शरद पूर्णिमा को अमृत बाबा ने बरसायो है। जो करे पाप कुदंड उस नष्ट होगा भारी तन, और रूप खंड गति सत्य को प्रकाश कलयुग छायो है। और कलयुग में धूमधाम भारी मच रही यहाँ पर, और जगत में देखो बाबा एक लिंगनाथ आयो है, और नंदी पर बैठा बाबा, और देखो ओगड़ सवारी है, और 52 भैरू 64 जोगनी साथ अपने लायो है। और जो भी मचाहे तोड़ंग हो जाएगी हुड़दंग, और देखो राजताज को सुपड़ो सब ही दिखायो है। धन्य धन्य राणा तेरो दरबार जहां खड़ो श्रीनाथ, और श्री के भंडार भरने बाबा कैलाशपति एक लिंगनाथ आयो है। तो भारत बन गया श्रीनाथ दवारा, और प्रगटे एक लिंगनाथ गतिधारा। नंदी पे सवार है बाबा, और अमृत श्री का बरसा सारा। तो शरद पूर्णिमा श्री का, और अमृत दिया बरसा, और जितने महाभारत के योग बने थे खप्पर में खा जाए। बाबा के लिंगनाथ ने कहा रही कौन सा महाभारत कर रहे हो, भाई भाई से कभी लड़ता नहीं, और राष्ट्रीय एकता बनाना है, और एकता सूत्र में रहे भारत, तो भारत स्वर्ग बनाना है। 21वीं सदी में एक सूत्र में सारा भारत हो। एक लिंगनाथ हूं मैं, और शक्ति मेरी हो। मैं एक लिंगनाथ हूं। भारत में अनेकताओं में भी एकता होती है, इसलिए एकता सूत्र में भारत को बांधो। मैं बड़ा और तू छोटा, और तुम इसमें क्या रखा है। इस कारण होता पतन, और महाभारत यहाँ हो। 5 गांव नहीं मिले पांडव को, तो कौरव सेना क्षय हो। 18 अक्षोणी सेना 18 ही थी, वहां भी सेना क्षय हो गई। वो राजताज धृतराष्ट्र का और दुर्योधन का गिर गया। 18 अक्षोणी सेना विश्व की पाताल में चली गई। इसलिए 18 के अंक से सावधान रहना चाहिए। एकता सूत्र में भारत को बंधे रहना चाहिए। और जितना भी आतंकवाद का जहर है, भ्रष्टाचार के जहर हैं, दानवता के जहर हैं, ये विष हैं, ये रावण है, और इन रावण से हमें भारत को मुक्त करना है। ये एक लिंगनाथ की वाणी है, जो घमासान में आती है। जब हल्दी घाटी बनता भारत, तब ही वाणी प्रगटा। दिया ओम स्वाहा ओम अखंड ब्रह्मं तेजं चा प्रतिभूतानि ब्रह्म सत्ये यतात न गृह्णन्ति अन्त मृत्युञ्जनम् तम महामृत्युंजय तम नमः शिवाय। बाबा एक लिंगनाथाय, वरुण देवताय स्वाहा, चंद्र देवताय स्वाहा। ओम महामंगलम मंगलम। ओम बाबा कैलाशपति एक लिंगनाथाय, भारत बचाए। राजस्थान मरुभूमि विराजते, सर्व शक्ति साजते। श्रीनाथ अगवाणी करे, 56 भोग लुटावते। भारत भाग्य जगावते, महाभारत में विजय भारत की करावते। जो बंद करे फंद करे छंद करे, उनको अपना त्रिशूल चलावते। बाबा नंदी सवारी एकलिंगनाथ आज मेरे घर आवते। शिव रामायण प्रकाश करो बाबा भोलेनाथ। एक लिंगनाथ सारे दुश्मनों को चणे चबावते। श्रीनाथ के द्वार पर और भाग्य खुले भंडार। जो भी जाए दरबार में उसका बेड़ा पार। शरद पूर्णिमा दर्शन उनके और देखो जगत विख्यात। जो भी आए नाथ द्वारा उसका बेड़ा पार। नरसिंह मेहता के लिए और आए कृष्ण भगवान। 56 करोड़ की हुंडी लुट गई और दिया एक लिंगनाथ ने दान। राणा को भी मिल गया स्वर्ण चंद्र भंडार। हीरे पन्ने माणक मोती करने लगा जुहार। एक लिंगनाथ के अंदर बैठकर और करे स्तुति जान। धन्य धन्य राणा उदयपुर, जब कृपा करे भगवान। ऐसो बाबा एक लिंगनाथा
और देखो जगत रूप विख्याता, जब भारत पे खतरा आवे, तब वाणी एकलिंगनाथ गावे, अगवानी श्री कृष्ण करावे, नाथ द्वारा कृष्ण प्रगटावे, शरद पूर्णिमा चंद्र का अमृत राजस्थान। और बड़ी शक्ति है एकलिंगनाथ और बड़े कृष्ण भगवान, नाथ द्वारा श्रीनाथ है। और जाओ कृपा दर्शन द्वार, जितने गरीब हैं भारत में सब पढ़ो शरण में आए। जो गरीब हो भारत में, वो उसे किसी दरबार में जाकर प्रार्थना पत्र देने की जरूरत नहीं है, उसे तो जाकर के त्वम शरणम ब्रजेश मंत्र जप लेना है। और जो भी हो भाव अभियोग सब एकलिंगनाथ बाबा से सिफारिश करवा कर और श्रीनाथ जी से कहना है। बड़ा दरबार है श्रीनाथ का, पूरी गुजरात ही जिसके चरणों में झुक जाती है, पूरा हिंदुस्तान झुकता है जिसके दरबार में वो शक्ति शरद पूर्णिमा को और श्रीनाथ द्वारा आती है। छवड़ और मोर छड़ लेकर के देव सेना भी देखो अगवानी करने आती है। और एकलिंगनाथ खड़े हुए हैं वहां श्रीनाथ द्वारा में, और ऐसी परम पावनी शक्ति शरद पूर्णिमा को पुजाती है। क्यों करते हो ये 18 घमशान, अरे क्यों करते हो अपने आप को शमशान, जरा दिल और दिमाग लगाइए। क्यों करते हो अहंकार गुरु घन घमंड, इस घन घमंड और अहंकार को अपने राजताज से हटाइए। बड़े बड़े राजा कुचल गए, आज तक पता नहीं चला उनका, हिरण्याकश रावण कंस सरकार का। और ये बड़ा दरबार है श्रीनाथ सरकार का, एकलिंगनाथ का दरबार है, जिसमें बड़े बड़े राजा भी अपना शीश वहां झुकाते हैं। और जब भी होता है खतरा भारत की भूमि पर, श्रीनाथ और बाबा एकलिंगनाथ को मनाते हैं। हम भी मना रहे हैं भारत की रक्षा के लिए, और कश्मीर को बचाइए, और जितना आतंकवाद है भारत की सीमाओं पर उनको हटाइए। इस कारण ये वाणी है बाबा एकलिंगनाथ की, वैष्णवी देवी की। अरे शेरा वाली आप भी अपना सुदर्शन चंडी चक्र चलाइए। और सब मौन राज है इस समय पूरे त्रिलोक में, इस मौन राज को हटा करके राम राज लाइए। श्रीनाथ की शक्ति बड़ी, श्रीनाथ की भक्ति बड़ी। और त्वम शरणम ब्रजेश मंत्र का जाप कर शरद पूर्णिमा में खीर तो खाइए, फिर भाग जग जाएगा और दाग नहीं लग पाएगा। और देखो विश्व का जगत गुरु भारत को बनाइए। यह है बड़ी शक्ति श्रीनाथ की, एकलिंगनाथ की, शिव प्रदोष में ये वाणी। और एक अक्षर की वो जो गा लेता है और सर्वशक्ति व्यापक भारत में बड़ी शक्ति पा लेता है। जितने भी रावण हैं दानवतावाद के चुपचाप नश जाते हैं। मुगल बादशाह भी नाक कटा के दिल्ली की तरफ भाग जाते हैं। महाराणा बड़ा प्रताप था, जिसका प्रताप आज भी है कायम, वहां चेतक ने भी करिश्मा कर दिखाया था। एकलिंगनाथ, और जिसने घास की रोटी खाकर भारत का ताज बचाया था। रजवाड़े की शक्ति बड़ी, आज कोई खाने को तैयार नहीं घास की रोटी सब। और देखो मेवा मिष्ठान खा रहे हैं। अरे कर दो भ्रष्टाचार बंद, इसमें तो हमें दुर्गंध आ रहे हैं। ये भारत को गारत मत बनाओ, भारत तो भारत है, बड़ी शक्ति है और बड़ा रुद्रांक रूप है। एकादश रुद्र का स्वरूप है एकलिंगनाथ। एक ही है पूरे त्रिलोक में, एक ही है श्रीनाथ। दोनों के भजन करो और चुपचाप इनके दरवाजे पे जाइए। क्यों कष्ट पा रहे हो भारत वालों, अपनी मन्नत इनके दरबार में जाकर सुनाइए। बड़े बड़े राजाओं ने शीश और पगड़ियां झुका दी जिस दरबार में, और उसका हो गया है बेड़ा पार श्रीनाथ सरकार में। एकलिंगनाथ का जब उठता है हाथ, श्रीनाथ भी उठा रहे हाथ, और पूरी गुजरात और राजस्थान उनके साथ, भारत हिंदुस्तान की शक्ति और 1.25 अरब आत्माएं अरे आपके नाम का गुणगान करे। हे श्रीनाथ, आप अपनी कृपा का हाथ तो उठाइए। एकलिंगनाथ ने करी आरतवाणी और श्रीनाथ मुस्काए। भारत का बेड़ा पार है और मां भारत रोक दूं जाए। जाओ
आगे महाभारत होने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं ही तो कल के अवतार बन करके भारत में आ रहा हूं 21वीं शताब्दी। तो जितने भी महाभारत करने वाले तांडवधारी हैं, दानव नीति को आगे चला करके प्रकोप और आतंक फैलाना चाहते हैं, उन आतंक को ही समाप्त करके और इस भारत को प्रकाशमान करके श्री की कृपा करो, क्योंकि भारत में इस समय श्री का अभाव है। और लक्ष्मी जी, दिवाली आने वाली है, शरद पूर्णिमा पर लोग खीर खाने के लिए चावल और दूध नहीं है, और शरद पूर्णिमा ज्यादा दूर नहीं है, तो पहले दूध और चावल का इंतजाम करूं और उसके बाद में स्वयं भी दीन बंधुओं के हाथ से खीर का पान करूं। ये खीर नहीं अमृत है, भाग्य को जगा देगी। तुम शरणम ब्रजेश मंत्र जपते रहना, भारत का भाग्य और धर्म ध्वजा लहरा देगी। कर रहे हैं मौज में, और देखो बाबा एकलिंगनाथ और श्री के दर्शन श्रीनाथ उदयपुर में आपको करा देगी। एक झलक पाने के लिए तरस रहा है त्रिलोक, अरे दरवाजा खुले तो बाबा एकलिंगनाथ का और श्रीनाथ का बने जोग। अरे शिव का प्रदोष है, खड़े हैं शिव भोलेनाथ बनकर एकलिंगनाथ, अरे दरवाजा तो खोलो और अपने पांडुपोल में शिव जी के ऊपर कृपा का रंग ढोलो। तो शिव और श्रीनाथ का मिलन हुआ, कलयुग गति पार, और त्रयोदशी पड़ गई सोमवार की, झर 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 अमृत बरसाए, इंदर जल झारी भर लाया और पूरा भारत अमर दिखाए। और खीर में अमृत पड़ गया, देखो दानवता में माँ की पाए। दानवता की खीर में तो मक्खी पड़ चुकी है, वो खीर खराब हो चुकी है और वो किसी भी समय सड़ सकती है, और मानवता और देवताओं की खीर में अमृत पान है। बस यही 18 दिन का गमशान है, यही पूरा योग है, पूरा दिया सुना है। जब तक आए नहीं दिवाली और एकलिंगनाथ और श्रीनाथ यहीं रहेंगे ताए। एकलिंगनाथ और श्रीनाथ जी उदयपुर में ही विराजमान रहेंगे जब तक दीप दीपावली नहीं बन जाए, और जब तक भारत का कल्याण न हो और आतंकवाद की परछाई भारत से समाप्त न हो, तब तक उठा लिया है चक्र सुदर्शन श्रीनाथ भगवान, और पगड़ी अपनी रख ली, ये पगड़ी भारत जानी, भारत की इज्जत है, श्रीनाथ जी कहते। और बाबा ने त्रिशूल उठाया है नंदी पर बैठकर कि आंख फोड़ दूं, टांग तोड़ दूं, घर भारत कोई कोप करे। बोले शंकर सबसे पहले उस दैत्यों पर वही प्रकोप करे। सभी सुरक्षित भारत सीमा और सुरक्षित जवान किसान, इनका बालन बाका होगा, बोला एकलिंगनाथ भगवान। और बाकी तो भज लो इस मंत्र को, मंत्र तुम शरणम ब्रजेश ही जान। शरद पूर्णिमा अमर महोत्सव और ये त्रयोदशी रूप भगवान, ये त्रयोदशी है। समस्त 3 जन्मों के पापों को नष्ट करने वाली ये शक्ति सोम प्रदोष को भारत में एकलिंगनाथ की प्रकट की है। वाणी पढ़ने लगे बोले खुद, और देखो सुना रहे ज्ञान, जो भी सुने सुनाए वाणी को, और योग प्रबल उसका ईमान। ज्यादा इसको नहीं सुन पावे, वही सुने जो कृपा भगवान, और जिसने सुन ली ये वाणी तो उसका और भारत कल्याण, भारत का, क्योंकि भारत में यह अवतरित हो चुकी है अंतरिक्ष में, समस्त सवार आत्माओं में बिखर चुकी है। इसलिए ये भगवान की भक्ति को जगा देगी, शक्ति को जगा देगी, और दानवता को तो नेश नाबूद कर देगी। बस इतना ही करते हैं। हल्दी घाटी है रे गौरव, और गौरव देखो रहे प्रताप, और भारत भी महाराणा प्रताप हैं, और उनकी शक्ति चढ़े प्रताप। और ऐसी मरुभूमि भारत में रजवाड़ा गति व्यापक पाए, दुर्गा चेटी चंड उपासक और श्रीनाथ उपासक जाए। एक लिंगनाथ बाबा के चरणों में जो पड़ गए जाए, बड़े बड़े राजा की शक्ति एक लिंगनाथ श्रीनाथ कहा है। बड़े बड़े त्रिलोक के और बड़े बड़े हैं राज, सब करने आते हैं और उसके दरबार में फरियाद। तो ये श्रीनाथ द्वारा है, हंसी खेल नहीं। श्री का मतलब लक्ष्मी से है, और नाथ का मतलब जो अनाथ लोग हैं उनको श्री दिलाने का काम चारों युगों में श्रीनाथ ही करते हैं। और आत्मा को
प्रबल करने का काम एक लिंगनाथ करते हैं, और एक लिंगनाथ के इष्ट देव हैं श्रीनाथ भगवान। और ये दोनों उदयपुर राजस्थान की रजवाड़ा की धरती में, हल्दी घाटी उसको जानो, और जहां चले लोह तलवार, और रजपूती ये शान भवानी, मूछे महाराणा सरदार, बड़े बड़े सरदार हैं वो देखो, और कटा कटाए और भाग गई मुगलों की सेना, ऐसी शक्ति राणा पाए। वही शक्ति चेटी चंड की, वही शक्ति इकलिंगनाथ, वही शक्ति श्रीनाथ द्वारा, वाणी करे बारंबार प्रणाम, 100 कोटि प्रणाम करें, रक्षा भारत होए, 18 का महाभारत, और रोक सको तो रोक लो भगवान। इसलिए ये वाणी करी थी कि ये महाभारत रुक जाए और राजा और प्रजा कोई कुमति का निर्णय न ले ले, क्योंकि घमंड से जो निर्णय ले वह घमंड में चला जाता है। जिसको हुआ घमंड वह सत्ता से हट जाता है। रावण हटा, हिरणाकश हटा, हटे कंस सरकार, और दुर्योधन धृतराष्ट्र हटे, और सब हट जाएं अब की बार। इस घन घमंड को छोड़कर करो खीर का पान। शरद पूर्णिमा में राजस्थान श्रीनाथ द्वारा में खड़े श्रीनाथ भगवान एक लिंगनाथ का हाथ भी उठ गया हाथों हाथ। हम सब भारत के साथ हैं, बोले बाबा एक लिंगनाथ, बाबा जय श्रीनाथ, बोलो जय श्री कृष्ण। ये प्रसंग जो भी सुने और मुक्ति दाता हो, पाप उनके क्षय हो जाएंगे, और अमृतमय सब हो, भारत का कल्याण हो, और भारत बने महान, जगत गुरु भारत बने, और मेरा हिंदुस्तान। बोलो जय श्रीनाथ जी महाराज की, बोलो जय लिंगनाथ बाबा की जय।